बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान सऊद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सलमान की बात। मुगलिया सल्तनत का दौर सन 1526 सन ईस्वी से लेकर सन 1857 ईस्वी तक है और इसमें तकरीबन 19 मुग़ल हुक्मरान आए हैं और कुछ लोगों के मुताबिक 20 हुक्मरान। मुगलिया सल्तनत का बानी और सबसे पहला अजीम मुग़ल हुक्मरान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी सन 1483 सन ईस्वी में पैदा हुआ। जिस शहर में वो पैदा हुआ उस शहर का नाम इंदिजान है जो उज़्बेकिस्तान में वाक़ है। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 26 दिसंबर सन 1530 सन ईस्वी को आगरा हिंदुस्तान में हुई। ज़हीरुद्दीन बाबर के दौरे हुकूमत की बात की जाए तो वो सन 1526 सन ईस्वी 20 अप्रैल से शुरू होकर 26 दिसंबर सन 1530 सन ईस्वी पर मुहित है। इस तरह से इसने बर्रे सगीर पाक व हिंद पर 4 साल 8 महीने राज किया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 47 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का दूसरा मुगल हुक्मरान नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 6 मार्च सन 1508 सन ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में पैदा हुआ था और उसका इंतकाल 27 जनवरी सन 1556 सन ईस्वी दिल्ली भारत में हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का दौरे हुकूमत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 26 दिसंबर सन 1530 सन ईस्वी से लेकर 17 मई सन 1540 सन ईस्वी तक था और दूसरा 22 फरवरी सन 1555 सन ईस्वी से लेकर 27 जनवरी सन 1556 सन ईस्वी तक था। इस तरह से पहले दौरे हुकूमत में नसीरुद्दीन हुमायूं ने 10 साल 4 महीने और 22 दिन राज किया और दूसरे दौरे हुकूमत में 11 महीने और सिर्फ 3 दिन राज किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की उम्र 47 साल थी। मुगलिया सल्तनत का तीसरा मुगल हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर सन 1542 सन ईस्वी में उमरकोट पाकिस्तान में पैदा हुआ था और उसका इंतकाल 22 अक्टूबर सन 1605 सन ईस्वी में आगरा इंडिया में हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौरे हुकूमत 11 फरवरी सन 1556 सन ईस्वी से 22 अक्टूबर सन 1605 सन ईस्वी तक था। अकबर का दौरे हुकूमत 49 साल 9 महीने पर मुहित था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 63 बरस की उम्र में वफात पाई थी।
मुगलिया सल्तनत का चौथा मुगल हुक्मरान नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर की पैदाइश 31 अगस्त सन 1569 सने ईस्वी में आगरा, इंडिया में हुई थी और उसका इंतकाल 28 अक्टूबर सन 1627 सने ईस्वी में जम्मू कश्मीर, इंडिया में हुआ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का दौरे हुकूमत 3 नवंबर सन 1605 सने ईस्वी से लेकर 28 अक्टूबर सन 1627 सने ईस्वी तक था। इस तरह से उसने बर्रे सगीर पाको हिंद पर 21 साल 11 महीने और 23 दिन राज किया। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 58 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 5वां मुगल हुक्मरान शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 5 जनवरी सन 1592 सने ईस्वी लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुआ था और उसका इंतकाल 22 जनवरी सन 1666 सने ईस्वी आगरा, इंडिया में हुआ। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का दौरे हुकूमत 19 जनवरी सन 1628 सने ईस्वी से लेकर 31 जुलाई सन 1658 सने ईस्वी तक था। इस तरह से शाहजहां ने 30 साल 8 महीने और 25 दिन इस बर्रे सगीर पाको हिंद पर राज किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने 74 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का छठा मुगल हुक्मरान मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश 3 नवंबर सन 1618 सने ईस्वी गुजरात, भारत में हुई थी और उसका इंतकाल 3 मार्च सन 1707 सने ईस्वी में अहमदनगर, इंडिया में हुआ था। औरंगजेब मोहम्मद आलमगीर का दौरे हुकूमत 31 जुलाई सन 1658 सने ईस्वी से लेकर 3 मार्च सन 1707 सने ईस्वी तक था। इस तरह से औरंगजेब आलमगीर ने 48 साल 7 महीने बर्रे सगीर पाको हिंद पर राज किया। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर ने 88 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 7वां मुगल हुक्मरान कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह था। आजम शाह की पैदाइश 28 जून सन 1653 सने ईस्वी में बुरहानपुर, भारत में हुई थी। और उसका इंतकाल 20 जून सन 1707 सने ईस्वी में आगरा, इंडिया में हुआ था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह का दौरे हुकूमत 14 मार्च सन 1707 सने ईस्वी से लेकर 20 जून सन 1707 सने ईस्वी तक था। इस तरह से कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह ने सिर्फ
3 महीने बर्रे सगीर पाक व हिंद पर राज किया। कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह ने 53 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 8वां मुगल हुक्मरान कुतुबुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह 14 अक्टूबर सन 1683 सन ईस्वी में बुरहानपुर भारत में पैदा हुआ था। और उसका इंतकाल 27 फरवरी सन 1712 सन ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह 19 जून सन 1707 सन ईस्वी से लेकर 27 फरवरी सन 1712 सन ईस्वी तक बर्रे सगीर पर राज किया। उसने कुल 4 साल 8 महीने और 8 दिन हुक्मरानी की थी। कुतुबुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह 68 साल की उम्र में वफात पाई। मुगलिया सल्तनत का नवा मुगल हुक्मरान मोइजुद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह था। मोइजुद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह की पैदाइश 9 मई सन 1661 सन ईस्वी में हैदराबाद दक्कन भारत में हुई थी। और उसका इंतकाल 12 फरवरी सन 1713 सन ईस्वी में दिल्ली भारत में हुआ था। मोइजुद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह का दौरे हुकूमत 27 फरवरी सन 1712 सन ईस्वी से लेकर 11 फरवरी सन 1713 सन ईस्वी तक था। इस तरह से इसका दौरे हुकूमत की मुद्दत 11 महीने और 16 दिन थी। जहांदार शाह एक कठपुतली मुगल हुक्मरान था। ये हुक्मरान बुरहा के सैयदों के तसल्लुत में था और इसकी हैसियत एक कठपुतली हुक्मरान से ज्यादा ना थी। बुरहा एक छोटे से कस्बे का नाम था जो उत्तर प्रदेश यूपी के इलाके जिला मुजफ्फरनगर में वाक़ था। उसे पंचायत नगर भी कहा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मुगलिया सल्तनत के तमाम अहम फैसले यहाँ रहने वाले 2 भाई नवाब सैयद हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान की मर्जी के बिना नहीं होते थे। नवाब सैयद अब्दुल्ला खान का लक़ब कुतुबुल मुल्क था। मोइजुद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह ने 51 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 10वां मुगल हुक्मरान मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुख सईद था। मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुख सईद 20 अगस्त सन 1685 सन ईस्वी में औरंगाबाद भारत में पैदा हुआ था। मोइनुद्दीन का इंतकाल 19 अप्रैल सन 1719 सन ईस्वी में दिल्ली भारत में हुआ था। मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुख सईद का दौरे हुकूमत 11 जनवरी सन 1713 सन ईस्वी से लेकर 28 फरवरी सन 1719 सन ईस्वी तक था। इस तरह से उसने बर्र-ए-सग़ीर पर 6 साल 1 माह और 7 दिन राज किया। फर्रुख सईद भी मुगल हुक्मरान जहांदार शाह की तरह एक कठपुतली मुगल हुक्मरान था जो 2 भाई नवाब सैयद हुसैन अली खान और नवाब सैयद अब्दुल्ला खान की मर्जी के बिना कोई फैसले नहीं कर सकता था। फर्रुख सईद ने 33 बरस की उम्र में वफात पाई। मुगलिया सल्तनत का 11वां मुगल हुक्मरान
शमसुद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दरजात था। शमसुद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दरजात 1 दिसंबर सन 1699 सने ईस्वी में आगरा, भारत में पैदा हुआ था। रफ़ीउद्दरजात का इंतकाल 6 जून सन 1719 सने ईस्वी आगरा, भारत में ही हुआ था। रफ़ीउद्दरजात का दौरे हुकूमत 28 फरवरी सन 1719 सने ईस्वी से लेकर 6 जून सन 1719 सने ईस्वी तक महदूद था। इस तरह से उसने बर्रे सगीर पाक व हिंद में 3 माह और 8 दिन हुकूमत की थी। रफ़ीउद्दरजात भी पिछले 2 हुक्मरानों की तरह एक कठपुतली मुग़ल हुक्मरान था, जो सैयद हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। शमसुद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दरजात ने सिर्फ 19 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 12वां मुग़ल हुक्मरान रफ़ीउद्दीन मोहम्मद शाहजहां दोयम था। रफ़ीउद्दीन मोहम्मद शाहजहां दोयम की पैदाइश 5 जनवरी सन 1696 सने ईस्वी में आगरा, भारत में हुई थी। और उसका इंतकाल 18 सितंबर सन 1719 सने ईस्वी में आगरा, भारत में ही हुआ था। रफ़ीउद्दीन मोहम्मद शाहजहां दोयम का दौरे हुकूमत सन 1719 सने ईस्वी 6 जून से लेकर 17 सितंबर सन 1719 सने ईस्वी तक था। इस तरह से उसने सिर्फ 3 माह और 15 दिन की हुकूमत की थी। पिछले 2 मुग़ल हुक्मरानों की तरह रफ़ीउद्दीन मोहम्मद भी एक कठपुतली मुग़ल हुक्मरान था, जो बरहा के सैयदों के तसल्लुत में था। रफ़ीउद्दीन मोहम्मद शाहजहां दोयम ने सिर्फ 23 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 13वां मुग़ल हुक्मरान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 7 अगस्त सन 1702 सने ईस्वी में गजनी, अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। और उसका इंतकाल 26 अप्रैल सन 1748 सने ईस्वी में दिल्ली, भारत में हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का दौरे हुकूमत 27 सितंबर सन 1719 से लेकर 26 अप्रैल सन 1748 सने ईस्वी तक था। इस तरह से इसने बर्रे सगीर पाक व हिंद पर 28 साल 7 महीने और 2 दिन राज किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह भी एक कठपुतली मुग़ल हुक्मरान था, जो अपने फैसले खुद से नहीं कर सकता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने 45 साल की उम्र पाई थी।
मुगलिया सल्तनत का 14वां मुगल हुक्मरान मुजाहिदुद्दीन मोहम्मद अहमद शाह बहादुर था। अहमद शाह बहादुर की पैदाइश 23 दिसंबर सन 1725 सने ईस्वी में दिल्ली भारत में हुई थी और उसका इंतकाल 1 जनवरी सन 1775 सने ईस्वी में दिल्ली भारत में ही हुआ था। मुजाहिदुद्दीन मोहम्मद अहमद शाह बहादुर का दौरे हुकूमत 29 अप्रैल सन 1748 सने ईस्वी से लेकर 2 जून सन 1754 सने ईस्वी तक महदूद था। इस तरह से उसने बरे-सगीर पाको हिंद पे 6 साल 1 माह और 7 दिन राज किया। अहमद शाह बहादुर ने 49 बरस की उम्र में वफात पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 15वां मुगल हुक्मरान अजीजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर दोयम था। अजीजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर दोयम की पैदाइश 6 जून सन 1699 सने ईस्वी में बुरहानपुर भारत में हुई थी। और उसका इंतकाल 29 नवंबर सन 1759 सने ईस्वी में कोटला फतेह शाह भारत में हुआ था। अजीजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर दोयम का दौरे हुकूमत 3 जून सन 1754 सने ईस्वी से लेकर 29 नवंबर सन 1759 सने ईस्वी तक महदूद था। इस तरह से उसने 5 साल 6 महीने बर्रे-सगीर पाको हिंद पर राज किया। अजीजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर दोयम ने 60 बरस की उम्र में वफात पाई थी। मुगलिया सल्तनत के 16वें मुगल हुक्मरान का नाम मुहियुल मिल्लत शाहजहां सोयम था। मुहियुल मिल्लत 10 मार्च सन 1711 सने ईस्वी में दिल्ली भारत में पैदा हुआ था। और उसका इंतकाल 10 अक्टूबर सन 1760 सने ईस्वी में दिल्ली भारत में ही हुआ था। मुहियुल मिल्लत शाहजहां सोयम का दौरे हुकूमत 10 दिसंबर सन 1759 सने ईस्वी से लेकर 10 अक्टूबर सन 1760 सने ईस्वी तक था। इस तरह से उसने सिर्फ 8 महीने बर्रे-सगीर पाको हिंद पर हुक्मरानी की थी। मुहियुल मिल्लत शाहजहां सोयम ने 61 बरस की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 17वां मुगल हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अली गौहर था, जिसे शाह आलम दोयम भी कहा जाता था। जलालुद्दीन अली गौहर 25 जून सन 1728 सने ईस्वी में दिल्ली भारत में पैदा हुआ था। और उसका इंतकाल 19 नवंबर सन 1806 सने ईस्वी में दिल्ली भारत में हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अली गौहर का दौरे हुकूमत
10 اکتوبر سن 1760 سن عیسوی سے لے کر 31 جولائی سن 1788 سن عیسوی تک تھا۔ اس طرح سے 28 سال 9 مہینے 21 دن شاہ جہاں سوئم نے بر صغیر پاک و ہند پر راج کیا۔ شاہ عالم دوئم نے 78 برس کی عمر پائی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا 18واں مغل حکمران بیدار بخت محمد شاہ، جسے جہان شاہ چہرم کہا جاتا تھا، بیدار بخت محمد شاہ 15 مارچ سن 1749 سن عیسوی میں دہلی بھارت میں پیدا ہوا تھا اور اس کا انتقال 10 اپریل 1790 دہلی بھارت میں ہی ہوا تھا۔ بیدار بخت محمد شاہ کا دور حکومت 31 جولائی سن 1788 سن عیسوی سے لے کر 11 اکتوبر سن 1788 سن عیسوی تک تھا۔ اس طرح سے اس نے صرف 2 مہینے اور 5 دن حکمرانی کی۔ بیدار بخت محمد شاہ کا انتقال 41 برس کی عمر میں ہوا۔ مغلیہ سلطنت کا 19واں مغل حکمران جلال الدین محمد علی گوہر شاہ عالم دوئم بیدار بخت کے دور حکومت ختم ہونے پر دوبارہ تخت نشین ہوا۔ علی گوہر کی تاریخ پیدائش 25 جون سن 1728 سن عیسوی ہے اور دہلی بھارت میں پیدا ہوا تھا، اور اس کا انتقال 19 نومبر سن 1806 سن عیسوی میں دہلی میں ہی ہوا تھا۔ جلال الدین محمد علی گوہر کا دور حکومت 16 اکتوبر سن 1788 سے لے کر 19 نومبر سن 1806 سن عیسوی تک رہا۔ اس طرح سے اس نے بر صغیر پاک و ہند پر 18 سال 1 مہینہ اور 13 دن حکومت کی۔ جلال الدین محمد علی گوہر نے 78 برس کی عمر پائی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا 20واں مغل حکمران معین محمد مرزا اکبر تھا اور اسے اکبر شاہ دوئم کہا جاتا تھا۔ اکبر شاہ دوئم کی سن پیدائش 22 اپریل سن 1760 سن عیسوی میں موکن پور بھارت کے شہر میں ہوئی تھی، اور اس کا انتقال 28 سپٹمبر سن 1837 سن عیسوی میں دہلی بھارت میں ہوا تھا۔ معین محمد مرزا اکبر کا دور حکومت 19 نومبر سن 1806 سن عیسوی سے لے کر 28 سپٹمبر سن 1837 سن عیسوی تک تھا۔ اس طرح سے اس نے 30 سال 1 مہینہ اور 10 دن بر صغیر پاک و ہند پر حکمرانی کی تھی۔ معین محمد مرزا اکبر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کٹ پتلی مغل حکمران تھا جو ان کے اشاروں پر
अपने तमाम फैसले किया करता था। मोइन मोहम्मद मिर्ज़ा अकबर ने 77 साल की उम्र पाई थी। मुगलिया सल्तनत का 20वां और आखिरी मुगल हुक्मरान अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था, जिसे बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से पहचाना जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश 24 अक्टूबर सन 1775 सने ईस्वी में दिल्ली, भारत में हुई थी। अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल 7 नवंबर सन 1862 सने ईस्वी में रंगून, जो कि बर्मा का शहर है, उस जगह पर हुआ था। बहादुर शाह ज़फ़र का दौरे हुकूमत 28 सितंबर सन 1837 से लेकर 31 सितंबर 1857 सने ईस्वी तक था। इस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र ने 19 साल 11 महीने और 25 दिन बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पर हुक्मरानी की थी। बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल 87 साल की उम्र में हुआ था। न थी जब हाल की खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर, पड़ी जो अपनी बुराई पे नज़र में कोई भी बुरा ना रहा। ये बहादुर शाह ज़फ़र का बहुत मशहूर शेर था। नाज़रीन, अब मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा और अपने अगले व्लॉग में आपको एक एक करके तमाम मुग़ल बादशाहों के बारे में बताऊँगा। आप अपने इस चैनल सलमान की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स के बारे में इत्तला मिलती रहे। आपकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान सलमान सऊद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।